स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हिस्ट्री का सिलेक्टेड सेट नंबर 2। जैसे कि आप अच्छी तरह से यहां पे देख पा रहे होंगे #2। इस तरह से आप लोगों को मिलेगा एग्जाम से पहले 7 सेट। कितना? 7 सेट मिलेगी और आज से आप लोगों को कंटिन्यू मिलेगी। मैंने सोचा था कि एक दिन बाद आप लोगों का मैं हर एक सब्जेक्ट का मैं बताऊं। जैसे मैं मान के चले, अगर मैं सुबह को मैं बता रहा हूं आप लोगों का हिस्ट्री, मैं दोपहर को बताऊंगा पॉलिटिकल साइंस, मैं शाम को बताऊंगा ज्योग्राफी, फिर अगला दिन बताऊंगा इकोनॉमिक्स, फिर साइकोलॉजी, फिर सोशियोलॉजी। पर मैं सोच रहा हूं कि अगर इस तरह से बताते रहा तो फिर आप लोगों का एग्जाम निकल जाएगी और मेरा सेट खत्म नहीं होगा। तो मैंने पूरा ठान लिया है कि आप लोगों को प्रतिदिन अब हर एक सब्जेक्ट का जो है क्लास चलेगी। क्या आप लोग तैयार है? एक बार तैयार है तो एक बार जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर कि आप जब पढ़ा सकते हो तो हम लोग पढ़ भी सकते हैं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्कूल आना जाना आप छोड़ दें, स्कूल या कॉलेज, क्योंकि आप जाएं, जरूरी नहीं कि आप लोगों को 7 दिन जाना है, 6 दिन जाना है, 1-2 दिन जाएं, क्योंकि अभी आपका समय जो है ना, याद रखिएगा सोना है, सोना। याद रखिए, इस सोना को ना अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिए हैं तो लोहा में कन्वर्ट हो जाएगा। और सोना और लोहा की कीमत आप सभी को अच्छी तरह से पता ही है मेरे लाल। इसलिए समय को ज्यादा वेस्ट कीजिए अपने पढ़ाई पे। पढ़ाई के अलावा कोई भी वर्क नहीं करना है। घर में भी बोल दीजिए कि अभी हम लोग को कोई काम मत करने दीजिए, हम लोग एग्जाम 6 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आए सिलेक्टेड सेट नंबर 2 #। बस इसको ध्यान में रखना है। और ये कौन सा सब्जेक्ट है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास 12 और हिस्ट्री है। 2 चीज में ध्यान देना है, क्लास 12 हिस्ट्री और #। बाकी सारा चीज आपको सिलेक्टेड मिलेगी, ठीक है। ये जो पेपर देख पा रहे हैं ये हमारे टीचर्स के द्वारा तैयार किया हुआ सारा का सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आगाज करते हैं आज की क्लास को। क्लास अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए सर, पहला क्वेश्चन पे हम लोग आगाज करते हैं आज। पहला क्वेश्चन हम लोगों का कि भारत का पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो सभी को पता है कि भारत का पुरातत्व का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है सर भारतीय पुरातत्व का पिता। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। और जल्दी से बताएं #3, सॉरी जल्दी से बताइएगा तो मैं आप लोगों का #3 भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार आप सभी को पता है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज हुआ था सर 1922। लिख ले, ये सब जितना क्वेश्चन है ना एकदम अपने कान में गूंज के रख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आएगी। और इसका खोज किया था RD बनर्जी ने किया था, ठीक है। ये सब नोट डाउन कर लीजिए। पहले से आता बहुत अच्छी बात है, नहीं आता लिख कर रख लीजिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा ये कहां पे है? राजस्थान में है। याद रखिएगा सर लोथल कहां पे है? गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात में है। और यहां पे ही हम लोगों का मिला है बंदरगाह। सबसे बड़ा हम लोगों का बंदरगाह कहां पे मिला है सबसे पहले? तो बताएंगे सर गुजरात में मिला है। कहां पे? गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था सर 1921 में। और किसने किया था? तो बताएंगे सर दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने किया था इसकी खोज। याद रखना है 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था। 1922 में RD बनर्जी, रखलोदास बनर्जी की खोज हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए और एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। और अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि मोहनजोदाड़ो किस नदी किनारे स्थित है, तो बताएंगे सर सिंध नदी किनारे स्थित है। कहां पे है? सिंध नदी किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए प्रेजेंट टाइम पे, ये क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट वर्जन है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा मोहनजोदाड़ो अभी प्रेजेंट टाइम में कहां स्थित है, तो बताएंगे सर पाकिस्तान में है। कहां पे? पाकिस्तान पे। ये सब एकदम नोट डाउन कर लेना है। अगर आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता अभी प्रेजेंट टाइम में कहां पे सबसे ज्यादा विस्तारित है, तो बताएंगे सर पंजाब और हरियाणा में। कहां पे? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ये सब याद रखिएगा। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ना, नोट डाउन करते रहिएगा। चैलेंज करता हूं मेरे लाल कि 7 सेट को अगर बेहतरीन तरीके से ऑनेस्टी के साथ देखकर अपने कॉपी पे छाप लेते हैं और एग्जाम देने के लिए निकलते हैं, ये चैलेंज करता है मेरा लाल आपका छोटा भाई कि आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? सबसे बड़ा नगर आप सभी को पता है कि मोहनजोदाड़ो स्थित है, ठीक है। सारा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, जो बार बार पूछे जाते हैं मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों का। देखिए अगला क्वेश्चन के लोथल कहां स्थित है? आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि लोथल जो है ना गुजरात में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध क्या पश्चिम बंगाल से था, तो बोलेंगे नहीं सर, पश्चिम बंगाल से बिल्कुल नहीं था। कौन राज्य से था? तो बताएंगे सर जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, उसके बाद हम लोग
हरियाणा हो गया है, पाकिस्तान हो गया है। जब पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुई थी, पाकिस्तान में सबसे बड़ा एरिया था आपका हड़प्पा सभ्यता का बिसला स्नानागार, जिसे हम लोग मोहनजोदाड़ो बोलते हैं। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कौन थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी, ये क्वेश्चन लिख लिया मेरे लाल, 2024 के पेपर में पूछेगी। मुझे पूरा याद है कि 2019, 2020 और 2022 के पेपर में 3 साल कंटिन्यू पूछे गए थे ये क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी कौन होगी? तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं सर। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका, इंडिका की रचना किसने किया था? इंडिका की रचना करने वाला था मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। इंडिका की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम था मेगास्थनीज। ठीक है, आप लोग एक बार बताइएगा, पंचतंत्र, तंत्र याद रखिएगा, पंचतंत्र का रेखा कौन होगी? एक बार आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार अभी तक पूछे जा चुके हैं हिस्ट्री में। पंचतंत्र की रचना किसने किया था? प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने किया था? देखिए, ये धर्म की शुरुआत करने वाला था ना, याद रखिएगा, अशोक था। अशोक ने कलिंग युद्ध किया था। क्या? कलिंग युद्ध। ये इसमें ना इस तरह से मैं बता रहा हूं ना, आप लोगों को क्विक रिवीजन हो जा रहा है। यस या नो बताइएगा। कलिंग युद्ध क्या था? और कलिंग युद्ध में अशोक ने इतना सारा रक्तपात देखा, तब उन्होंने मतलब इतना सारा लोगों को मरते हुए देखा। उन्होंने जब भी इस तरह की स्थिति देखा, जब इस तरह से स्थिति देखा कि लोग तो लोग दूर की बात, जानवर भी तड़प तड़प कर मर रहे, तब उन्होंने एक बात ठाना कि आज के बाद मैं स्वीकार करता हूं कि मैं बौद्ध धर्म को अपनाता हूं। कौन धर्म को? बौद्ध धर्म को मैं अपनाता हूं। और इसके बाद मैं आज के बाद मैं दिल से गवाही देता हूं और दिल से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आज के बाद बलि हत्या नहीं होगी, कोई भी व्यक्ति किसी से हत्या नहीं करेंगे, ना कभी इस तरह से युद्ध किया जाएगा और ना कभी भी किसी के व्यक्ति का आपका सामान को देखकर हम लोग कभी लालची करेंगे। हम लोग एकदम बौद्ध धर्म के बारे में गौतम बुद्ध ने जो भी चीज बताया गया, सारा चीज हम लोग भरपूर पालन पोषण करेंगे। इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? अशोक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 8, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी पर किया था? सबसे पहला क्वेश्चन याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? तो बताएंगे सर उदयन। लिख के रख ले, पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला कौन था? उदयन था। कौन था? उदयन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि उदयन किस नदी किनारे स्थित है, तो बताएंगे सर एक हो जाएगा गंगा, एक हो जाएगा सर हम लोग का सोन और एक हो जाएगा सर पुनपुन। याद रखिएगा, पुनपुन नदी हो जाएगा। तो इस तरह से बोल सकते हैं सर तीनों नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अभी #2 चल रहा है। कितना सर? #2 चल रहा है। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए मेरा लाल #3 के लिए। मैं जस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा #3 का। चलिए सर अगला क्वेश्चन है, और हाँ सारा क्वेश्चन को नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन आपको पहले से आता है उसको लिख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो आपको पहले से ही आता होगा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, वो सब क्वेश्चन को आप लोगों को दबा करके लिखना है। क्या? दबा करके लिखिएगा, सारा क्वेश्चन टपकेगी, इस बात की गारंटी है। अगला क्वेश्चन है कि किसके अभिलेख में भूदान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूदान का उल्लेख मिलता है? यह क्वेश्चन न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो बताएंगे सर भरवाती गुप्त। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगाज करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? और मेगास्थनीज जो है भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। याद रखिए क्या हो जाएगी? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगी? चंद्रगुप्त मौर्य। और हाँ मेरे लाल, मेरा मेहनत का लाज रख लीजिएगा मेरे प्यारे, मेरा मेहनत का कम से कम आप लोग लाज रख लीजिएगा। और एक बार आप लोग ठान कर कहें सर कि आप जो चीज बता रहे मैं करके जाऊंगा और 30/30 ला के दिखाऊंगा आपको। एक बार कह दीजिए मेरा लाल, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद ये सब क्लास में ले पाता हूं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर क्लास 11 में, सॉरी क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 11। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्माण करवाया था? देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा ना कि जो एलोरा में है ना वो कौन, सॉरी कैलाश मंदिर कहां पे है? तो बताएंगे सर एलोरा में। कहां पे है कैलाश मंदिर? कहां पे मेरा लाल? एलोरा में। कहां पे? एलोरा में है जो कैलाश मंदिर। आपसे पूछा जाएगा किस राजवंश ने बनाया था? ये बनाने वाला राजवंश का नाम क्या था? राष्ट्रकूट वंश था। हाँ मेरे लाल याद रखिएगा, राष्ट्रकूट। क्या? राष्ट्रकूट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभारत का युद्ध कहां पे हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। कहां मेरे लाल? कुरुक्षेत्र में हुआ था। महाभारत का युद्ध जो हुआ था कुरुक्षेत्र में हुआ था, वो भी 18 दिन तक। कितना? 18 दिन तक। याद रखिएगा जितना पांडव, याद रखिए जितने वाला व्यक्ति पांडव, याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा डी, 18 दिन तक चला है। क्वेश्चन नंबर 13, किस काल में वर्ण व्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट किस
किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तन हो गई थी? किस काल में? तो बताएंगे सर उत्तर वैदिक काल में। जब आप क्लास पार्ट 1 पार्ट 2 जब जाएंगे तो उत्तर वैदिक, दीर्घ वैदिक काल, इस सब के बारे में आपसे पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि वेद कितने प्रकार के थे, तो वेद होता है मेरे लाल 4 प्रकार के। याद रखिएगा, पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार और चौथा प्रकार। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लिख लीजिए, ये छपेगा। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस 4 वेद में अगर सबसे पुराना अगर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पुराना जो है ना ऋग्वेद है। क्या है सबसे पुराना? कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पुराना वेद क्या है, तो बताएंगे सर ऋग्वेद। क्या? ऋग्वेद मेरे लाल लिख लीजिएगा। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया जाता है? मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया जाता है। कितना मेरे शेरों शेरनियों? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया जाता है। आगाज करते हैं अगला क्वेश्चन को। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। जो 20 दिन बचा हुआ है, माँ बाप का दबा, एकदम माँ बाप का चेहरा देखना है और एकदम दबा करके पढ़िए। किसी के लिए नहीं, अपने मदर फादर के लिए पढ़ेंगे जिसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है मेरे लाल। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि भीम ने हिमंडना के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो गंधर्वर। याद रखिए गंधर्वर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम बोध संगीत कहां हुई थी? देखिए मेरे लाल, प्रथम बोध संगीत, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बोध संगीत का एक ट्रिक में लेकर आने वाला हूं, जहां पे आपको एक क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछेगी, लेकिन एक क्वेश्चन में पहला पूछा, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या पूछा जाएगा ये किसी को पता नहीं है। मुझे जहां तक लगता है कि अगर ट्रिक अगर पता चल गया होगा तो अब कोई भी क्वेश्चन आए, किस नदी किनारे स्थित हुई थी, किसके शासन काल में हुई थी, सारा चीज में बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। आगे फिलहाल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। प्रथम बोध संगीत कहां से प्रारंभ हुआ था? राजगीर में। याद रखिए कहां हुआ था? राजगीर में हुआ था। कहां मेरे शेरों शेरनियों? राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी सर। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। किसका? गुरु नानक का। और फाइनल एग्जाम में हो सके आपके पेपर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आए कि गुरु नानक के जीवनी के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। क्या? गुरु नानक की जीवनी पर विस्तार पूर्वक बताइए। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं, जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सर आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है, तो बताएंगे सर कोशिकेतु उपनिवेशित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये बिल्कुल आप लोग का न्यू पैटर्न पर आधारित है। क्या? न्यू पैटर्न पर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि बोध के उपदेश का संकलन है, यानी बोध का उपदेश, जो बुद्ध ने उपदेश दिए थे, चोरी ना करो, किसी के सामान को देखकर लालची ना करो, जीव हत्या ना करो, बलि हत्या ना करो, इसका उल्लेख किस पर है? सुत्त पिटक में। कहा मेरे लाल? सुत्त पिटक में है। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा सांची किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सांची कहां पे स्थित है, तो देखिए मेरे लाल मध्य प्रदेश के ना 2 जिला है। एक होता है सर रायसेन। क्या होता है सर? इसको समझ लीजिएगा। एक होता है सर रायसेन और एक होता है सर भोपाल। तो याद रखिएगा भोपाल। अगर आपसे पूछा जाएगा ना, अगर दोनों ऑप्शन एग्जाम में दिया रहे और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में जो स्थित है सांची, वो कहां पे स्थित है, तो आपको रायसेन लगाना है। क्या? रायसेन लगाना है। लेकिन हाँ, रायसेन ऑप्शन पे ना रहे तो आपको भोपाल लगाना है। ठीक है, फिलहाल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर हम लोगों का पूछा गया है क्वेश्चन कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे? अशोक ने लगभग 84,000 प्लस जो है स्तूप बनाए थे। क्या? 84,000 प्लस स्तूप बनाए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं सर। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृतांत है? वो हो क्या बात है, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा का वृतांत है, किसकी यात्रा का बारे में विवरण दिया गया है तहकीक ए हिंद पुस्तक में? तो बताएंगे सर आल बिरूनी। कौन? आल बिरूनी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाएगा फाइनल एग्जाम में तो कूद कर बताएंगे। क्या? कूद कर बताएंगे। हर एक क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है, सारा क्वेश्चन को दबा करके आएंगे सर। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? यानी गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री थे जो भारत आकर कहते वाह रे वाह देश,
सोने का चिड़िया घर है तू, किसने कहा था? तो बताएंगे सर वो व्यक्ति था कौन? फाहियान। क्या था सर? फाहियान। फाहियान ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसवा बर्नियर किस देश में भारत आया था, उसका नाम था? जो फ्रांसवा बर्नियर था ना, वो किस देश के रहने वाले थे? और मुझे पूरा याद है ये क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं और आज के बाद 2018 के बाद अभी तक नहीं पूछे गए, हो सके 2024 में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बताएंगे सर फ्रांस। क्या? फ से फरसा, फ से फ्रांस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाँ, हैशटैग याद रखिएगा, हैशटैग 1, हैशटैग 2, हैशटैग 3, इस तरह से हैशटैग 7 तक याद रखना है। हैशटैग 7 तक जब मैं पूरा सेट कंप्लीट करवा दूंगा, एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले इन सभी सेट का एक क्विक रिवीजन, क्या क्विक रिवीजन होना चाहिए। हाँ मेरे लाल, क्विक रिवीजन होना चाहिए, वो भी कितना? 350 प्लस क्वेश्चन का। और 350 प्लस क्वेश्चन का जब पूरा फास्टली मैं क्विक रिवीजन करवाऊंगा, उन सबको आप लोगों को लिखना नहीं है, लिखने का समय अभी है, उस समय लिखना नहीं है, और एक बार देख के जाना है, गारंटी रहेगी नहीं छूटेगी प्रश्न। अगर आप चाहते हैं सर क्विक रिवीजन एग्जाम से पहले होना चाहिए तो दबा करके कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलिएगा। भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन आपने यात्रा वृत्तांत में कौन क्या था? तो बताएंगे सर इब्न बतूता था। कौन? इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर 27 पे। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कौन था सर? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में भारत आया था? तो बताएंगे सर जहांगीर के। याद रखिए, क्या? जहांगीर के। और जहांगीर एक ऐसा व्यक्ति था जिसके शासन काल में चित्रकला सबसे ज्यादा ऊंचे स्थान पर पहुंचा था। चित्रकला जो है ना, चित्रकला जिसे हम लोग छवि बोलते हैं, पेंटर बोलते हैं, सबसे ज्यादा अगर पहुंचा था उत्तम सर, सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंची थी, तो बताएंगे सर जहांगीर के। क्या? जहांगीर मेरा लाल। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। गुरु नानक का संबंध किस धर्म से था? गुरु नानक, तो बिल्कुल सही बात है, सिख धर्म से थे। कहां पे? सिख धर्म। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सलीम चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है? तो सलीम चिश्ती का दरगाह है वो कहां पे स्थित है, आपसे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर ये सलीम चिश्ती का जो दरगाह है वो आगरा में स्थित है। कहां पे? आगरा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अंडाल का सही परिचय है, अंडाल का सही परिचय क्या है? वो अलवर स्त्रियां थी। क्या? वो एक अलवर स्त्रियां थी। क्या मेरे लाल? वह एक अलवर स्त्रियां थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो कबीर का जन्म हुआ था। किसका? कबीर का। लिख लिए मेरे लाल, कबीर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि कबीर की जीवनी के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करें तो यह क्वेश्चन आपके पेपर में 4 प्रश्न आएंगे, 4 मार्क्स का। गुरु नानक कबीर, गुरु नानक कबीर और आपका क्या हो गया? अकबर। 3 गुरु नानक कबीर अकबर, और इसके बाद आपका हो गया गौतम बुद्ध, उसके बाद आप लोगों का हो गया जैन धर्म के संस्थापक आपका स्वामी जैन। ठीक है, इन 5 को एकदम उसका जीवनी, उसका कैरेक्टर, उसका परिचय आपको पता होना चाहिए। 5 में से एक क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। जो कॉमन पार्ट है उसको छोड़ना नहीं, एग्जाम से पहले कर लेना है सारा चीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया था ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार अभी तक पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, सुल्तान उल हिंद किसने कहा? तो बताएं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को हम लोग बोलते हैं सुल्तान उल हिंद के नाम से हम लोग जानते हैं किसको? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाया था? फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति था कौन? अकबर। अकबर को सम्राट क्यों कहा जाता है? यह क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है और वो भी 4 मार्क्स का। कितना? 4 मार्क्स की अकबर को सम्राट क्यों कहा जाता है? अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहे जाने का क्या कारण थे? इस सब के बारे में आपसे पूछेगी। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, खास करके जो एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे होंगे। देखिए गोपुरम का संबंध क्या है? यह क्वेश्चन 1 मार्क्स का भी आएगा। यह क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, क्या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मेरे लाल, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछेगी। तो आपको बताने गोपुरम का संबंध होती है सर मंदिर से। अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो बताना सर गोपुरम का संबंध होता है मंदिरों के प्रवेश द्वार से। क्या? मंदिरों के प्रवेश द्वार से। और मंदिरों के प्रवेश द्वार जब आप लिख देंगे मंदिरों के प्रवेश द्वार से, तो आपको यहाँ पे इजीली से आपको एग्जामिनर 2 मार्क्स दे देंगे और आपका रिजल्ट में काउंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 36, विजयनगर शासक जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था? तो बताएंगे सर गजपति। क्या? गजपति। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 20 द करेक्ट आंसर। अच्छा लग रहा है ना जी क्लास? कोई तो दिक्कत नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, अभी बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है। #1
अगर कोई ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक #1 वाला नहीं देखे लेक्चर 1, डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, आप सबसे पहले लेक्चर 1 को देखने की कोशिश कीजिए, फिर लेक्चर 2, लेक्चर 1, लेक्चर 2 देखने के बाद अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो लेक्चर 3 के लिए हैशटैग करके आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थे उनका क्या नाम था? तो बताएंगे सर चंद्रगिरी। क्या? चंद्रगिरी। याद रखिएगा विजयनगर की स्थापना हुए थे 1336 में। मेरा लाल नोट डाउन कीजिएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का। याद रखिएगा कौन क्या था? बुक्का, दो भाई थे। तीसरा क्वेश्चन, किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था। हरिहर राय और बुक्का राय ने मिलकर किया था। किस नदी के किनारे स्थित है विजयनगर साम्राज्य? तो बताएंगे सर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा नदी कौन से राज्य में आता है सर? आंध्र प्रदेश। कहां पे सर? आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा 4 क्वेश्चन में बताऊं, 4 क्वेश्चन को दबा करके एकदम लिख लेना है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन के आगाज करते 39 पे। किस विदेशी यात्री ने अपने वृत्तांत 3 समुद्र पार की लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया था? वह है सर निकेतन। कौन था सर? निकेतन। ऑप्शन नंबर क्या था? 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगी सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी थी? तो वह था सर पेइज। कौन था सर? पेइज। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। अमुक्तल मलायद किसने रचना? बहुत इंपॉर्टेंट, अब मेरे लाल बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कृष्णदेव राय। और कहा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा कोई अगर शक्तिशाली शासक था तो वह था कौन? तो बताएंगे सर कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा था कौन? तो बताएंगे सर कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 42 पे। दीन इलाही धर्म को चलाने वाला कौन था? अकबर। कौन था सर? अकबर। दीन इलाही धर्म को चलाने वाला व्यक्ति था सर अकबर। लिख लीजिएगा। क्लास अच्छा लगा तो शेयर करना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन 43 पे आते हैं सर। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम मुगल सम्राट ने किया था सर अकबर ने। देखिए सबसे पहले किसने किया था? अकबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। आयन के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्र में वर्षाकुल फसलें थी तो कितना फसलें थी? 3 प्रकार के। कितना? 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? आयन का मतलब समझ में आ रहा है? आयन अकबरी के अनुसार। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अकबरनामा एवं आयन अकबरी के अनुवाद कौन थे? तो बताएंगे सर इसका थे कौन? याद रखिएगा बेवरेज, जेरेड, ब्लैकमैन। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी। क्या हो जाएगा मेरे लाल? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 47। साम्राज्यवादी इतिहासकार है तो बताएंगे सर कौन थे? तो बताए मॉरलैंड। कौन थे सर? ये सब ना, ये सब जितना क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। क्या? न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। और हाँ अभी क्लास में हम लोग देख रहे हैं #2। अगर आप लोग चाहते हैं सर #3 जल्दी से सर हम लोग को प्रोवाइड कीजिए #3। तो मैं वेट करता हूं आप लोगों का कमेंट सेक्शन का। आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा, कमेंट अच्छा रहा, रिस्पांस अच्छा रहा, शेयर कर रहे दबा करके, तो मैं जस्ट आप लोगों को #3 लेकर आने की कोशिश करूंगा। हिस्ट्री के बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं एक बार कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नया वीडियो में।